हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है हिंदी की वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो अभी तक हिंदी में जो हम कवर कर चुके हैं, अभी तक जो वीडियोस आ चुकी है, निबंध की आ चुकी है, जनसंचार माध्यम की आ चुकी है और ये जो है तीसरी वीडियो है आपकी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आलेख और रिपोर्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अभी तक जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम इन वीडियो में कवर करा रहे हैं आप लोग को। तो इस वीडियो में कवर करेंगे हम क्या, आलेख और रिपोर्ट, जो कि 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उससे पहले हम आप लोग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लाते हैं हर साल। तो जो भी बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को परचेज करना चाहते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में आप इनको ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, सिंपली आपने इस पर मैसेज करना है और जिस भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, साइंस साइड से हैं, आर्ट साइड से हैं, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आपने हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है। तो देर न करते हुए करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, उसको स्टार्ट। तो आलेख और रिपोर्ट जो है आपके एग्जाम में बच्चों 5 नंबर का पूछा जाता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो हम यहाँ पे इसमें कवर करने वाले हैं। तो पहला है मोबाइल फोन का करिश्मा। विषय पर लगभग 150 यानी 150 शब्दों में अपने अनुभव के आधार पर एक आलेख लिखिए। देखो, आलेख और रिपोर्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम टॉपिक आपको डालना है। और यहाँ से आलेख और रिपोर्ट में मैं आपको एक पैटर्न बता दे रहा हूँ कि लिखने का तरीका क्या है, और इसमें आपके खुद के शब्द रहते हैं। इसमें आपको कोई रटना नहीं है, कुछ अलग से याद करके नहीं जाना है। कितना रट के जाओगे ना, निबंध 200 से 250 शब्द, उतना थोड़ी रट के जाओगे। तो हमें खुद हमने जितना सीखा है, जितना देखा है, जितना पढ़ा है, जितना समझा है, वो हमको इसमें अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमको भरना होता है। तो जैसे मोबाइल फ़ोन का करिश्मा, तो इसके बारे में आप बहुत आराम से कितना कुछ आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आपके खुद के वर्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सेम टू सेम ऐसा ही जैसा यहाँ पर लिखा है ये रट के जाएँगे और इसको लिख कर के आएँगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप अपने शब्दों में लिखेंगे तब भी आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए 150 शब्दों में होना चाहिए और लिखने का जो तरीका है वो आपका कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन का करिश्मा हेडिंग मिल गया, या फिर मोबाइल बिन सब सुन, तो इस टॉपिक को आपने यहाँ पर सबसे ऊपर डाल देना है ना? इसके बाद फिर क्या है, आपका जो भी टॉपिक है उसके बारे में आप लोगों ने लिखना स्टार्ट कर देना है। थोड़ा-सा बेसिक से स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करने के बाद जो है उसके बारे में पूरी जानकारी आपने देते हुए चलना है। तो एक जो है हम थोड़ा-सा यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं कि भारत की मध्य वर्गीय जनता का सबसे लोकप्रिय संचार साधन आज मोबाइल फ़ोन हो चुका है। गाँव, देहात, कस्बे तथा तक आज इसकी मोबिलिटी की चपेट में आ चुके हैं। जो गाँव देहात कस्बे सब कुछ है कि मोबाइल की चपेट में आ चुके हैं। यह छोटा-सा यंत्र धारक की जेब या पर्स में हो तो सुविधा के साथ-साथ उसका सामाजिक स्तर भी ऊँचा उठ जाता है। मोबाइल के बारे में एक कंपनी के विज्ञापन का यह कथन, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सही ही है। मोबाइल हाथ में आते ही सारा संसार मानो मोबाइल धारक के कदमों को चूमने लगता है। सारी दुनिया की हर तरह की जानकारी इसमें बटन दबाते ही उपलब्ध हो जाती है। वर्तमान में मोबाइल में इतनी सेवाएँ आ गई हैं कि इसे प्रयोग करने वाला एसएमएस, रेडियो, खेल, टेप रिकॉर्डर, कैमरा, इंटरनेट आदि का आनंद भी खूब उठा सकता है। तो ऐसे क्या है, आप अपने जो शब्द हैं उनको इसमें आप लोग रख सकते हैं। तो एक बार आप लोग बाद में क्या करेंगे, इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक आलेख या रिपोर्ट के अंदर, वो रहेगा समाचार पत्र, लोकतंत्र का प्रहरी अथवा समाचार पत्रों का विद्रूप। विषय पर लगभग 150 शब्दों का आलेख लिखिए। प्रश्न आपका देखो 2010, 13, 22 में बच्चों ये प्रीवियस एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समाचार पत्र, लोकतंत्र का प्रहरी अथवा मद्यपान। तो इसके बारे में जो है, देखो हेडिंग डाल दिया आपने सबसे पहले ऊपर, रिपोर्ट आएगी तब भी इसी तरह से लिखना स्टार्ट करना है आपने। समाचार पत्र, लोकतंत्र का प्रहरी। खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये स्टार्टिंग आपने दे दी बहुत ही अच्छी पंक्तियों से। उसके बाद जी हाँ, अकबर इलाहाबादी ने ये पंक्तियां यूं ही नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने अखबार की ताकत को अपनी आंखों से देखा था, उसे स्वयं अनुभव किया था। यह अखबार अर्थात समाचार पत्र की ही ताकत थी कि अकेले लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। अंग्रेजों ने बौखलाकर उन्हें जेल में डाल दिया और अंततः मौका पाकर लाठी के प्रहारों से उन्हें मौत की नींद सुला दिया। बाल गंगाधर तिलक के मराठा और केसरी समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता और स्वतंत्रता आंदोलन को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों अ, को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इंग्लैंड की राह पकड़नी पड़ी। तो इस तरह से समाचार पत्र की जो जो विशेषता हैं वो आपको यहाँ पर पूरी बच्चों अच्छे से लिख देनी है। ऐसे आप और यहाँ पर देखेंगे, प्रसिद्ध पत्रकार अरुण शौरी ने सर्वप्रथम इस कांड का खुलासा अपने समाचार पत्र के माध्यम से किया।
ठीक है, तो ये जब आप ऊपर पढ़ेंगे पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो समाचार पत्र के बारे में बच्चों आप लोग आराम से लिख सकते हैं। इसी के अलावा देखो, अथवा मैं आपको मद्यपान एक सामाजिक कलंक दे रखा था। मद्यपान यानी शराब बोल लो, मदिरा बोल लो, अल्कोहल बोल लो, पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी। तो क्या होता है, मद्य यानी नशा जब व्यक्ति के सिर पर सवार होता है तो वह मनुष्य के नाश का कारण बन जाता है। देखो स्टार्टिंग जो करनी है, आपको जो टॉपिक दे रखा है वो सबसे वाले ऊपर आपने टॉपिक लिख दिया है ब्लैक स्केच से, और उसके बाद जो है उसके बारे में आप लोग ब्लू पेन का यूज करके, ब्लू डॉट पेन का, आप लोग इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो वह मनुष्य के नाश का कारण बन जाता है क्योंकि नशा व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करके उसे विवेकहीन बना देता है। विवेकहीन व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए अपितु समाज के लिए भी घातक होता है। मद्य के यद्यपि अनेक साधन है, किंतु उनमें मदिरा शराब ही मुख्य है, इसलिए मद्य मदिरा का पर्याय बन गया है। तो नॉर्मली शराब जो लोग पीते हैं उनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं ना। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? आपको टॉपिक पता चल गया कि मदिरा, मद्यपान आदि के बारे में आपको लिखना है, तो आप लोग आराम से इसको अपने शब्दों में समेट सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, महात्मा गांधी ने भी इसे विवेक नाशनी वस्तु को घृणा की वस्तु बताते हुए सन 1927 ईस्वी में कहा था कि मैं भारत में कुछ हजार शराबी देखने के बजाय देश को अत्यधिक गरीब देखना पसंद करूंगा। पूर्ण नशाबंदी के लिए सारा देश अनपढ़ भी रह जाए तो भी नशाबंदी के उद्देश्य के लिए कोई मूल्य नहीं है। तो इस तरह से जो है आप लोग शब्द इसमें लिख सकते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा रिपोर्ट आलेख में, वो रहेगा प्रिंट मीडिया मुद्रण माध्यम जन चेतना का आधार है, अथवा राजनीति में नैतिक अवमूल्यन विषय पर लगभग 150 शब्दों का आलेख तैयार कीजिए। अनीतिपरक राजनीति विषय पर लगभग 150 शब्दों में आलेख लिखिए। प्रश्न आपका 11-15 में पूछा गया, इस बार भी आप लोग के एग्जाम में ये पूरे पूरे चांस है कि सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। तो हेडिंग बस आपको डालना है प्रिंट मीडिया जन चेतना का आधार। प्रिंट मीडिया देखो अखबार, थोड़ी देर पहले हमने ऊपर भी देख लिया ना। प्रिंट मीडिया क्या काम करता है? जो हम लोग अखबार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि देखते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। तो इनके बारे में क्या है हमको लिखना है, किस तरह से ये राजनीति के बारे में हमें जानकारी देती है, किस तरह से उनके सही गलत कामों को उजागर करते हैं, तो उसके बारे में जो है बच्चों अपने यहाँ पर लिखना है। तो मेन क्या है कि आप लोग को यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ईजिली यहाँ पर मिल जा रहे हैं। बस इनके बारे में आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे, क्योंकि हम हर एक लाइन को पढ़ेंगे तो वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आप लोग का भी टाइम वेस्ट होगा। तो जो भी बच्चे इनको पढ़ना चाहते हैं, बाद में लाइव खत्म होने के बाद आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा देखो, राजनीति में नैतिक अवमूल्यन, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। कहते हैं कि जहाँ पर नैतिकता की सीमा समाप्त होती है वहीं से राजनीति प्रारंभ होती है। इसका कारण भी है क्योंकि आज की राजनीति वोटों का घिनौना खेल हो गई है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको? राजनीति के बारे में लिखना है। राजनीति, आप नॉर्मली गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पर राजनीति होते हुए आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो ग्राम प्रधान की इलेक्शन हो, बीडीसी की इलेक्शन हो, जिला पंचायत की इलेक्शन हो, विधायक की इलेक्शन हो, फिर उसके बाद सांसद, फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि इलेक्शन आप लोगों ने देखे होंगे ना। तो उसके बारे में आप लोगों को किस तरह से उसमें काम किए जाते हैं, वोट कैसे मांगे जाते हैं, वोट मांगने के टाइम क्या-क्या बोला जाता है, क्या-क्या लालच दिए जाते हैं, और इलेक्शन होने के बाद जब वो चुन लिए जाते हैं उसके बाद उनके क्या काम होते हैं, तो उसके बारे में बच्चों यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बना करके लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, एक लास्ट हमारा और हम यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि मतदान का महत्व, प्रजातंत्र में मताधिकार का महत्व। इसमें भी 150 शब्दों में आपको जो है एक आलेख तैयार करना है। तो मताधिकार यानी वोट देने का क्या महत्व है, या वोट देने से क्या-क्या हो सकता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो लोकतंत्र को संसार की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना गया है क्योंकि इसमें राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। यद्यपि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक देश के लिए नियम कानून बनाने या शासन व्यवस्था को दिशा निर्देश देने अथवा परामर्श देने में सीधी भूमिका नहीं निभाता, तथापि वह अपने विवेक का प्रयोग करके चुनाव के समय कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जल कल्याण को सर्वोपरि मानने वाले व्यक्ति के पक्ष में मतदान करके अपने प्रतिनिधि का चयन करके राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। और आप लोग इस पर आराम से अच्छे खासे जो है बना करके लिख सकते हैं। 150 शब्द पूछे हैं और अगर मैं आपको लिखने के लिए लूँ तो आप यहाँ पर आराम से 400 से 500 शब्द लिख सकते हैं, बट हमें क्या है 150 शब्दों के अंदर अंदर जो है इसको खत्म करना है, समेटना है। तो आपने इंपॉर्टेंट आलेख और रिपोर्ट देख लिए। तो इतने ही टॉपिक अगर आप तैयार करके जाते हैं, एक आपको आइडिया लग जाता है लिखना कैसे है, कितने शब्द आपके 150 शब्दों के अंदर जो है कितने पेज कवर होंगे, तो आपको यहाँ पर क्लियरली पता चल गया होगा। तो
फिलहाल इस वीडियो में ही इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारी काव्यखंड की। तो काव्यखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको परचेस करने हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। तो जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अदर जो हमारा टॉपिक रहेगा काव्यखंड, उसके बाद गद्यखंड, फिर वितान और फिर संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हम कवर करेंगे। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, और अच्छे से तैयारी करते रहिए, सभी वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करिए, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, याद करिए। तो अगेन आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2026।